हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी साहित्य साधना में। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है तो आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस क्लास को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, भक्ति के आंदोलन की जो लहर दक्षिण से आई उसी ने उत्तर भारत की परिस्थिति के अनुरूप हिंदू मुसलमान दोनों के लिए एक सामान्य भक्ति मार्ग की भी भावना कुछ लोगों में जगाई। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी विजय देव नारायण शाही या ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 52 है, हरि अनंत हरि कथा अनंता कहाई सुनहि बहुविधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई है? ऑप्शन ए तुलसी की स्वयं की उक्ति है, ऑप्शन बी काकभूषुंडी, ऑप्शन सी शिव या ऑप्शन डी यज्ञवल्क्य के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिव के द्वारा तुलसीदास ने यह उक्ति कहलवाई है। क्वेश्चन नंबर 53 है, तत्वदीप निबंध किसकी रचना है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी निम्बकाचार्य, ऑप्शन सी नाभादास या ऑप्शन डी नंददास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वल्लभाचार्य की ये रचना है तत्वदीप निबंध। इसके अलावा इनकी और रचनाएं हैं जिनको हम लोग देख लेते हैं। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका, तत्वदीप निबंध, 16 छोटे छोटे प्रकरण। तो ये 5 रचनाएं जो हैं वो वल्लभाचार्य जी की मिलती हैं, जिसमें इनकी जो उत्तर मीमांसा या ब्रह्मसूत्र भाष्य है जो अणु भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, इसको आचार्य जी पूरा नहीं कर सके थे। अतः इसके 1.5 अध्याय को इनके पुत्र गोसाई विट्ठल नाथ ने पूरा किया। इनके शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। फिर क्वेश्चन नंबर 54 है, ना नगरी काया विधि कीन्हा लेई खोजा पावा तही चीन्हा पै सुठी अगम पंथ बढ़ बांका तस मारग जस सुई का नाका बांक चढ़ाओ 7 खंड ऊंचा चारी बसेरे जहाई जाई पहुंचा। शुक्ल जी के अनुसार उक्त पंक्तियों में प्रयुक्त चारी बसेरे से अभिप्राय है। ऑप्शन ए 4 धर्मशालाएं, ऑप्शन 2 प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग, ऑप्शन 3 शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान, ऑप्शन 4 धर्म अर्थ काम और मोक्ष नामक पुरुषार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चारी बसेरे का अभिप्राय है प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि नामक योग के अंग और शरीयत तरीकत मारिफत और हकीकत नामक 4 सोपान। क्वेश्चन नंबर 55 है, भक्ति काल के किस कवि को जड़िया विशेषण से विभूषित किया जाता है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी परमानंद दास, ऑप्शन सी सूरदास या ऑप्शन डी चतुर्भुज दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंददास। इनके संबंध में एक उक्ति दी थी हम लोग जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा था कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। तो ये वहां से ये प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जाके कुटुंब सब ढोर ढोवंत फिर ही अब हूँ बनारसी आस पासा आचार सहित विप्र परही दंडौती 3 तने रविदास दासानुदासा। इन काव्य पंक्तियों में किन भावों की अभिव्यंजना हुई है? ऑप्शन ए लोक व्यवहार, ऑप्शन 2 वर्ण व्यवस्था, ऑप्शन 3 विनय या ऑप्शन 4 गर्वोक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोक व्यवहार वर्ण व्यवस्था और विनय, इन तीनों की अभिव्यंजना इसमें हुई है। और ये पंक्तियां जो हैं ये रविदास यानी रैदास की ये पंक्तियां हैं। इनका जन्म काशी में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 57 है, ध्रुव चरित्र के रचयिता हैं? ऑप्शन ए रसखान, ऑप्शन बी स्वामी हरिदास, ऑप्शन सी नरोत्तम दास या ऑप्शन डी भिखारी दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरोत्तम दास की रचना है ध्रुव चरित्र।
इसके अलावा इनकी और एक प्रसिद्ध रचना है सुदामा चरित। क्वेश्चन नंबर 58 है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज के गिनाए गए ग्रंथ हैं। ऑप्शन ए राम सतसई, ऑप्शन 2 कड़खा रामायण, ऑप्शन 3 दोहावली, ऑप्शन 4 कवित्त रामायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 और 2, यानी राम सतसई और कड़खा रामायण। ये 2 ग्रंथ शुक्ल जी ने जो 10 ग्रंथ गिनाए थे उनमें से हैं। और हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से 10 ग्रंथ गिनाए हैं शुक्ल जी ने। इसमें है राम सतसई, संकट मोचन, हनुमत बाहुक, राम श्लाका, छंदावली, छप्पय रामायण, कड़खा रामायण, रोला रामायण, झुलना रामायण और कुंडलियाँ रामायण। तो ये 10 ग्रंथ उन्होंने शिव सिंह सरोज के गिनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं। ऑप्शन ए स्वामी अग्रदास, ऑप्शन 2 नाभादास, ऑप्शन 3 हृदय राम, ऑप्शन 4 स्वामी हरिदास, ऑप्शन 5 कृपाराम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम। ये तीनों ही कवि जो हैं वो राम भक्ति शाखा के हैं। राम भक्ति शाखा के अंतर्गत शुक्ल जी ने केवल 5 कवियों को रखा है, जिसमें सबसे पहले आते हैं गोस्वामी तुलसीदास, फिर स्वामी अग्रदास, नाभादास, प्राणचंद चौहान और हृदय राम। इन 5 कवियों को रखा है राम भक्ति शाखा के अंतर्गत और इसी क्रम में रखा है। क्रम लगाने के लिए आ जाए तो भी आप लोग इसी क्रम में इनको याद रखेंगे। और ये जो कवि थे ये स्वामी हरिदास, ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और इनको शुक्ल जी ने भक्ति काल के अंतर्गत ही रखा है, लेकिन भक्ति काल की फुटकल रचनाओं के अंतर्गत इनको प्रकरण 6 के अंतर्गत रखा है। कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत शुक्ल जी ने 18 कवियों को रखा है, जिसमें सबसे पहले हैं बल्लभाचार्य, सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, सूरदास, मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रस खान और ध्रुवदास। तो 18 कवियों को इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा के अंतर्गत रखा है। फिर प्रकरण 6 के अंतर्गत 22 कवियों को रखा है, जिसमें है छीहल, लालचदास, कृपाराम, महापात्र नरहरि बंदीजन, नरोत्तम दास, आलम, महाराज टोडरमल, महाराज बीरबल, गंग, मनोहर कवि, बलभद्र मिश्र, जमाल, केशवदास, होल राय, रहीम, अब्दुल रहीम खान खाना, कादिर, मुबारक, बनारसी दास, सेनापति, पुहकर कवि, सुंदर और लालचंद या लच्छोदय। इन 22 कवियों को इन्होंने फुटकल रचनाओं के अंतर्गत रखा है। तो आप लोग इस प्रश्न से देख सकते हैं कि इस तरीके के प्रश्न भी पेपर में पूछे जाते हैं और क्रम से लगाने वाले भी प्रश्न हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो इनको आप लोग इसी क्रम में याद रखेंगे और ये भी याद रखेंगे कि कितने कवियों को रखा है। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रेम मार्गी सूफी काव्य की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना, ऑप्शन 2 नायक को ईश्वर के समकक्ष मानना, ऑप्शन 3 कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग करना, ऑप्शन 4 सगुण ईश्वर की उपासना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 और 3, यानी ईश्वर को नायिका के रूप में परिकल्पित करना और कथानक रूढ़ियों का अनिवार्यतः प्रयोग। बाकी वो दोनों ही ऑप्शन 2 और 4 गलत हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 61 है, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता है कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा मंतव्य सही नहीं है। ऑप्शन ए अनुभवों को महत्व, ऑप्शन बी ब्रह आडंबर की प्रतिष्ठा, ऑप्शन सी लोक ज्ञान की महत्ता, ऑप्शन डी सहज बात को सहजता से कहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुभवों को महत्व। ये जो मंतव्य है ये गलत है।
ये जो पंक्तियां हैं ये कबीर की हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, रामचरितमानस के उत्तरकांड में उन्होंने ज्ञान की अपेक्षा भक्ति को कहीं अधिक सुसाध्य और आशु फलदायिनी कहा है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास, ऑप्शन बी रामस्वरूप चतुर्वेदी, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी मल्यज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल की ये उक्ति है। क्वेश्चन नंबर 63 है, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है, कान्ह पियारे पी को। उपर्युक्त पंक्ति में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति मानी है? ऑप्शन ए निर्गुण भक्ति भाव की, ऑप्शन बी सगुण भक्ति भाव की, ऑप्शन सी असूया भाव की या ऑप्शन डी दैहिक श्रृंगार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असूया भाव की अभिव्यक्ति मानी है शुक्ल जी ने। क्वेश्चन नंबर 64 है, तोरी माननी ते हियो फोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार उपर्युक्त दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। ऑप्शन 2, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। ऑप्शन 3, रसखान स्वयं को प्रेम का मानदंड मानते थे। ऑप्शन 4, रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। ऑप्शन 5, रसखान मोहिनी का मान मर्दन करना चाहते थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे, स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी और रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती हैं उसी पर ध्यान लगाया जाए। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? ऑप्शन ए ध्यान मंजरी, ऑप्शन बी कुंडलियां, ऑप्शन सी राम ध्यान मंजरी या ऑप्शन डी रूप मंजरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूप मंजरी जो रचना है वो अग्रदास की नहीं है। अगर हम लोग अग्रदास की रचनाओं की बात करें तो इन्होंने कुल 4 ही रचनाएं इनकी मिलती हैं, जिसमें है हितोपदेश, उपखाड़ा पावनी, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी और कुंडलियां। ये 4 रचनाएं इनकी मिलती हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, सूरदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन 1, उन्होंने विट्ठल नाथ की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया। ऑप्शन 2, उन्होंने भागवत के दशम स्कंद की कथा इतिवृत्त के रूप में कह दी है। ऑप्शन 3, उन्होंने भिन्न भिन्न लीलाओं को अत्यंत मधुर और मनोहर पदों में गाया है। ऑप्शन 4, उनके पद अत्यंत प्रगल्भ और काव्यपूर्ण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2, 3 और 4 ये कथन जो है ये बिल्कुल सही हैं। सूरदास के संबंध में जो रामचंद्र शुक्ल के ये कथन तीनों सही हैं। यहाँ पर ये इसलिए गलत है पहला कथन क्योंकि यहाँ पर वल्लभाचार्य होगा, क्योंकि सूरदास ने वल्लभाचार्य की आज्ञा से श्रीमद् भागवत की कथा को पदों में गाया था। मैंने जो एमसीक्यूज कराए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास में तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो आप लोग उसको भी जाके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, हरिदासी संप्रदाय की राधा कृष्ण है। ऑप्शन ए लोक निरपेक्ष, ऑप्शन बी जीवन सापेक्ष, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठ या ऑप्शन डी लोक हित रक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक निरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 68 है, रास पंचाध्याय की प्रमुख विशेषताएं हैं। यह ऑप्शन 1, यह रोला छंदों में लिखी गई है। ऑप्शन 2, इसमें कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। ऑप्शन 3, इसमें अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन 4, इसमें दूरारोहण कल्पना दिखाई पड़ी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये रोला छंदों में लिखी गई है। इसमें श्री कृष्ण की रास लीला का विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। इसमें अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये तीनों ही ऑप्शन जो हैं वो रास पंचाध्यायी रचना के संबंध में बिल्कुल सही हैं। ये जो रचना है ये नंददास की है।
क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर कवि दिए हैं और इधर इनका जन्म स्थान। गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास, सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुरु नानक तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़ और सुंदरदास दौसा। क्वेश्चन नंबर 17 है, जुगमान चरित्र नामक ग्रंथ के लेखक हैं। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कृष्णदास, ऑप्शन सी चतुर्भुजदास या ऑप्शन डी क्षेत्र स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जुगमान चरित्र ग्रंथ के जो रचयिता हैं वो कृष्णदास हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 71 है, सिकंदर लोधी ने किसके कहने पर कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। ऑप्शन ए गुलाम हसनैन, ऑप्शन बी मोहम्मद शाह, ऑप्शन सी शेख तकी या ऑप्शन डी शेख फिदा हुसैन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख तकी के कहने पर सिकंदर ने कबीरदास को जंजीर से बांधकर गंगा में डुबाया था। ये सारी जो सूचना है ये जो कबीरदास के शिष्य धर्मदास हैं उन्होंने दी है। क्वेश्चन नंबर 72 है, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित ना होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक हैं ऑप्शन ए डॉक्टर नगेंद्र, ऑप्शन बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी, ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 73 है, तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी। ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी विनय पत्रिका, ऑप्शन सी रामाज्ञा प्रश्न या ऑप्शन डी हनुमान बाहुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विनय पत्रिका। जो रचना है वो तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए रची थी। ये बाहु पीड़ा से मुक्ति के लिए हनुमान बाहु की रचना करी थी। क्वेश्चन नंबर 74 है, रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है। ऑप्शन ए दोहा चौपाई शैली, ऑप्शन बी बरवै शैली, ऑप्शन सी मसनबी शैली या ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दोहा चौपाई शैली में रामचरितमानस की रचना की गई है और मसनवी शैली में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की है। रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में तुलसीदास जी ने की है। इसमें कुल 7 कांड आते हैं। इन कांडों को भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये भी क्रम से लगाने के लिए पेपर में पूछे जाते हैं। ये सारी चीजें मैंने एमसीक्यूज में कराई हैं, तो आप लोग चाहें तो वो देख सकते हैं जाके। अब क्वेश्चन नंबर 75 है, अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी तुलसीदास, ऑप्शन सी घनानंद, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तुलसीदास। तुलसीदास जो है इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा दोनों भाषाओं में रचना की हैं। इनके 12 प्रमाणिक ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से इनके 6 ग्रंथ जो हैं वो अवधी भाषा में हैं और 6 ग्रंथ ब्रज भाषा में हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है। ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी नंददास, ऑप्शन सी मीराबाई या ऑप्शन डी कृष्णदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीराबाई की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर कृतियां दी हैं, इधर इनके रचनाकार। भरत मिलाप, ध्यान मंजरी, रामायण महानाटक, अवध विलास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भरत मिलाप, ईश्वरदास, ध्यान मंजरी अग्रदास, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान और अवध विलास लाल दास। क्वेश्चन नंबर 78 है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी।
ऑप्शन ए संवत 1631, ऑप्शन बी संवत 1637, ऑप्शन सी संवत 1649, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संवत 1631 में तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी और अयोध्या में की थी। और इसको लिखने में तुलसीदास जी को 2 वर्ष 7 महीने लगे थे। इतना समय इसको लिखने में लगा था। और इसका किष्किंधा कांड जो है वो काशी में तुलसीदास ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए। इधर रचनाकार दी हुई, इधर इनकी कृतियां। नंददास, श्रीभट्ट, रसखान, हरिराम व्यास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नंददास, रूपमंजरी, श्रीभट्ट, युगल शतक, रसखान, प्रेम वाटिका, हरिराम व्यास, रागमाला। और ये जो रणमल छंद है ये श्रीधर की रचना है। सी है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। ऑप्शन ए गुरु नानक, कबीरदास, दादू दयाल, मलूक दास। ऑप्शन बी कबीरदास, गुरु नानक, मलूक दास, दादू दयाल। ऑप्शन सी कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल, मलूक दास। या ऑप्शन डी कबीरदास, दादू दयाल, गुरु नानक या मलूक दास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले आएंगे कबीरदास। इनका जन्म हुआ था 1398 ईस्वी। गुरु नानक 1469, दादू दयाल 1544, मलूक दास 1574। क्वेश्चन नंबर 81 है, कहा करो बैकुंठई जाए, जहां नहीं नंद, जहां न जसोदा, नहीं जहां गोपी ग्वाल न गाए। उपरोक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी परमानंद दास, ऑप्शन सी नंददास या ऑप्शन डी रसखान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमानंद दास की ये पंक्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है, हिंदी साहित्य का इतिहास में रामचंद्र शुक्ल ने कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों को किस क्रम में प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, परमानंद दास। ऑप्शन बी गोविंद स्वामी, छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास। ऑप्शन सी छीत स्वामी, चतुर्भुज दास, परमानंद दास, गोविंद स्वामी। ऑप्शन डी परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी और गोविंद स्वामी। इस क्रम में रखा है। इस क्रम को हम लोग देख चुके हैं। परमानंद दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी। क्वेश्चन नंबर 83 है, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति शाखा से है? ऑप्शन ए ज्ञान मार्गी, ऑप्शन बी प्रेम मार्गी, ऑप्शन सी राम भक्ति या ऑप्शन डी कृष्ण भक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राम भक्ति शाखा से है। इससे जो प्रश्न है ये कवि वाले से या तो आपसे क्रम में लगाने के लिए पूछे जा सकते हैं, जैसा कि ये वाला प्रश्न हम लोग ने देखा था, या इस तरीके से पूछा जा सकता है कि किस शाखा के कवि हैं। तो अगर आप लोगों को याद होगा तभी आप लोग इस तरीके के प्रश्न सही कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 84 है, अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है कि और कवि गड़िया नंददास जड़िया। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राम कुमार वर्मा या ऑप्शन डी नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल की ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 85 हित 84 की रचयिता हैं। ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी हित हरिवंश, ऑप्शन सी छीत स्वामी या ऑप्शन डी स्वामी हरिदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वामी हित हरिवंश की ये हित 84 की रचयिता है। इनका ग्रंथ है ये।
क्वेश्चन नंबर 86 है, कुंडलिनी के उद्भूत होने पर जो विस्फोट होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नाद, ऑप्शन बी बिंदु, ऑप्शन सी प्रकाश या ऑप्शन डी सिद्धि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुंडलिनी से जो उद्भूत होने पर जो विस्फोट होता है उसको नाद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 है, रौजतुल हकायक के रचयिता हैं? ऑप्शन ए शेख नबी, ऑप्शन बी कासिम शाह, ऑप्शन सी नूर मोहम्मद या ऑप्शन डी उस्मान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नूर मोहम्मद रौजतुल हकायक के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 88 है, यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था और ना जायसी का ब्रजभाषा पर। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी नगेंद्र, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 89 है, सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? मधुमालती, ऑप्शन बी चित्रावली, ऑप्शन सी इंद्रावती या ऑप्शन डी हंस जवाहिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चित्रावली का नायक है सुजान कुमार। क्वेश्चन नंबर 90 है, धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान और भक्ति इन 3 धाराओं में चलता है। इन तीनों के सामंजस्य से धर्म अपनी पूर्ण सजीव दशा में रहा है, किसी एक के भी अभाव से वह विकलांग रहता है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन सी राहुल सांस्कृत्यायन या ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 है, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है? ऑप्शन ए सुखानंद, नरहर्यानंद, अनंतानंद, सुरसुरानंद, ऑप्शन बी अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, ऑप्शन सी सुरसुरानंद, अनंतानंद, नरहर्यानंद, सुखानंद, ऑप्शन डी सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, अनंतानंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद और नरहर्यानंद। प्रथम 4 शिष्यों का ये क्रम है। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तमाल में रामानंद जी के जो 12 शिष्य दिए हुए हैं वो वहां पर हम लोग ने देखा था, तो 12 शिष्य बताए हैं रामचंद्र शुक्ल ने, और यहाँ पर उन्होंने भक्तमाल के अनुसार उनके नाम भी दिए हुए हैं। अनंतानंद पहले हैं, फिर है सुखानंद, फिर सुरसुरानंद, नरहर्यानंद, भावानंद, पीपा, कबीर, सेन, धन्ना, रैदास, पद्मावती और सुरसरी। ये 12 शिष्य जो हैं, जो भक्तमाल में दिए हुए हैं, उनका यही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 92 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर ने अपनी साखियों में सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया है। सदुक्कड़ी से उनका अभिप्राय है? ऑप्शन ए ब्रज भाषा मिश्रित पूर्वी बोली, ऑप्शन बी ब्रज भाषा मिश्रित खड़ी बोली, ऑप्शन सी राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली, ऑप्शन डी 5 भाषाओं के मिश्रण वाली भाषा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। तो कबीर दास की जो भाषा है सदुक्कड़ी, उसका अभिप्राय शुक्ल जी ने बताया है राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 93 है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी विजय देव नारायण शाही, ऑप्शन सी राम पूजन तिवारी, ऑप्शन डी श्याम मनोहर पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 94 है, भक्ति कथन। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के नाम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी राम पूजन तिवारी या ऑप्शन डी श्याम मनोहर पांडे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 95 है, केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार लेकर आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? ऑप्शन ए जॉर्ज ग्रियर्सन, ऑप्शन बी मिश्र बंधु, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल का ये विचार है। क्वेश्चन नंबर 96 है, मीराबाई के पदों में मुख्य है। ऑप्शन ए अपूर्व भाव विह्वलता, ऑप्शन 2 रहस्यानुभूति, ऑप्शन 3 आत्मसमर्पण या ऑप्शन 4 भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्व भाव विह्वलता, आत्मसमर्पण और भगवद विरह की पीड़ा की उत्कट अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 97 है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही क्रम है। ये क्वेश्चन हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कबीरदास, गुरु नानक, दादू दयाल और मलुकदास। फिर क्वेश्चन नंबर 98 है, निम्नलिखित कवियों को उनके जन्म स्थान के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। इधर कवि दिए हैं, उधर उनका जन्म स्थान। गुरु नानक, दादू दयाल, धर्मदास और सुंदरदास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुरु नानक तलवंडी, दादू दयाल अहमदाबाद, धर्मदास बांधवगढ़, सुंदरदास दौसा। क्वेश्चन नंबर 99 है, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? ऑप्शन ए प्राणचंद चौहान, ऑप्शन बी नाभा दास, ऑप्शन सी नरोत्तम दास या ऑप्शन डी रहीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रहीम की ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 100 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है? ऑप्शन ए मंझन, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी मुल्ला दाऊद या ऑप्शन डी कुतुबन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुतुबन को उन्होंने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो जो प्रेम मार्गी सूफी शाखा शुरू होती है तो उसमें सबसे पहले शुक्ल जी ने कुतुबन को रखा है। सूफी शाखा के अंतर्गत शुक्ल जी ने 7 कवि को लिया है। इन कवियों को हम लोग देख लेते हैं। 7 कवियों को लिया है, जिसमें पहले कवि आते हैं कुतुबन, फिर मंझन, मलिक मोहम्मद जायसी, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह और नूर मोहम्मद। इन 7 कवियों को शुक्ल जी ने प्रेम मार्गी सूफी शाखा के अंतर्गत रखा है। तो यहाँ से हमारे आज के प्रश्न जो हैं जो वो समाप्त होते हैं। अब इसके आगे हम लोग जो अभी पूछे गए हैं एग्जामों में क्वेश्चन, वो नए वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।